भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत से मेरे साथी इच्छुक हैं चुनाव लड़ने का, तो उनमें से एक नाम मैं समझता हूँ संजय भारद्वाज भी हो सकता है। के वार्ड से ही बात कर लें या आपके आसपास के लगते वार्ड से बात कर लें, किस तरह की समस्याएं लोगों को इस समय फेस करनी पड़ रही है? बेसहारा पशुओं की जो समस्या है, रोज़ हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है, लोगों को चोटें भी लगती हैं। सबसे बड़ी जो मेरे जहन में है, पार्किंग की बड़ी समस्या है, बिल्कुल जेन्युइन समस्या। बेसहारा पशुओं को आप नहीं हटा पाए, गौओं के नाम पर आपकी पार्टी ने वोट मांगा और सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद उन गौओं को भूल गए। ऐसा क्यों? की व्यवस्था को भले भारतीय जनता पार्टी ना सुधार पाई हो, लेकिन संजय भारद्वाज को अगर भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद देती है, कैथल की जनता आशीर्वाद देती है, तो इस व्यवस्था को जरूर ठीक करना है। अध्यक्ष के बगैर ये दौड़ कैसे मुमकिन होगी? जिलाध्यक्ष के जिला कार्यालय में आप जाते हैं जब कोई प्रोग्राम होता है, नहीं तो आप लोगों को घनिष्ठ मित्र कहा जाता, लेकिन आज साथ नहीं है। इसलिए बनी, इसका मैं सीधा स्पष्ट शब्दों में जवाब दूंगा। जी, आप बखूबी जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिला अध्यक्ष जी पोस्टर में एक गाय भी समझो हैं ना, वो हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं। नमस्कार, लगातार कैथल टीवी चेयरपर्सन की दौड़ में जो भी शख्सियत दावेदारी ठोक रही है, उस शख्सियत को हम लगातार जनता से रूबरू करवा रहे हैं और बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि उस व्यक्ति के वादे और वादों में क्या क्या चीज़ें जनता के लिए हैं, क्या नया वो कैथल के लिए करना चाहेंगे, वो सभी चीज़ें हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज उस कड़ी में, उस दौड़ में कौन शख्सियत है जो अपने वादों और मुद्दों को लेकर आपके बीच में रूबरू होगी? शख्सियत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं संजय भारद्वाज जी हमारे साथ है। स्वागत है संजय भारद्वाज जी। नमस्कार मोहन जी, आपके सभी व्यूवर्स को भी मेरा प्रणाम। संजय भारद्वाज जी, सीधा सा स्पष्ट सा पहला सवाल मेरा ये, आपने चेयरपर्सन की दावेदारी ठोकी हुई है, किन मुद्दों और किन वादों को लेकर आप मैदान में उतरे हैं? देखिए, जहाँ तक रही बात दावेदारी ठोकने की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत से मेरे साथी इच्छुक हैं चुनाव लड़ने का, तो उनमें से एक नाम मैं समझता हूँ संजय भारद्वाज भी हो सकता है। तो दावे और मुद्दों, जो रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे नगर परिषद से संबंधित जो भी हैं मुद्दे आपके सामने ही है। जिस प्रकार से जो सबसे पहला मुद्दा तो यही रहता है कि आम जो इस नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले 31 वार्डों की जो मेरी सम्मानित जनता है, उसका जो जीवन है, जो रोज़मर्रा की उनको आम नगर परिषद से संबंधित या नगर में किसी भी प्रकार की, तो उसका जो आम जीवन है वो सरल हो सके, सुलभ हो सके, उसको मतलब महसूस हो उसके जीवन में कि कुछ सरलता आई है। जब अगर ईश्वर की कृपा से मुझे कोई जिम्मेवारी इस प्रकार की मिलेगी, तो मैं ये दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कैथल की हमारी जनता को आश्वस्त करता हूं कि संजय भारद्वाज को, अगर या भारतीय जनता पार्टी का, बल्कि मैं ये बात कहता हूं कि मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा, वो जब आप जनता के बीच में आएगा और जनता उसको आशीर्वाद देगी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो चेयरपर्सन बैठेगा, वो बहुत, मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ कि आपको एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ नगर परिषद के माध्यम से देखने का। अभी अगर फिलहाल मौजूदा परिस्थिति की बात करें, आपके वार्ड से ही बात कर लें या आपके आसपास के लगते वार्ड से बात कर लें, किस तरह की समस्याएं लोगों को इस समय फेस करनी पड़ रही हैं? देखिए, मैं बिल्कुल अगर ईमानदारी से बात करूं तो समस्याओं की बात, जैसे एक बेसहारा पशुओं की जो समस्या है, रोज़ हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है, लोगों को चोटें भी लगती हैं, तो एक ये बड़ी समस्या है। उसको लेकर के प्रशासन लगा भी हुआ है, हमारे डीसी महोदय हैं, माननीय विधायक जी हैं, लगी हुई है सरकार। लेकिन आपने मुझसे सवाल किया, तो अगर मुझे कोई इस प्रकार की, जब मैं उस या मेरी श्रीमती जिस प्रकार से चलो बेसहारा पशुओं की समस्या आपने बताई, और क्या समस्या आपको लगती है? और समस्या सबसे बड़ी जो मेरे जहन में है, पार्किंग की बड़ी समस्या है, बिल्कुल जेन्युइन समस्या। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से, हम सब नागरिक हैं इस शहर के, तो हम सब जूझते हैं उस बात से, तो उसको लेकर के एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, और वो मैं समझता हूँ, मैं आश्वस्त करता हूँ कि उसको बड़े अच्छे से उसका समाधान करने का काम किया जाएगा। भारद्वाज जी, अब तीखा सवाल भी है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी है, केंद्र में भी है, विधायक आपका है, सांसद आपका है, और चेयरपर्सन की कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा था, उसके बाद कांग्रेस का बैठा है, उसके बावजूद भी आप इस व्यवस्थाओं को चेंज नहीं कर पाए, बेसहारा पशुओं को आप नहीं हटा पाए, गौओं के नाम पर आपकी पार्टी ने वोट मांगा और सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद उन गौओं को भूल गए। ऐसा क्यों?
नहीं मोहन जी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप को सवाल करने का, क्योंकि आप दिखता है, आपने खुद कहा बेसहारा पशु सड़कों पर हैं, गौएं सड़कों पर हैं, क्यों नहीं फिर व्यवस्था को ठीक कर पाए अब तक? व्यवस्थाएं मतलब एक कहते हैं ना जी, व्यवस्थाएं हो रही हैं, आप ध्यान करिए। और आपकी जहन में भी है, आपका जाना भी हुआ है कई बार कार्यक्रमों में। नंदीशाला इसी सरकार में वो खोली गई और काफ़ी एकड़ उसमें जगह, और स्थानीय जो हमारे माननीय विधायक जी, उन्होंने 2 बार 30-30 लाख रुपए वहाँ शेड के लिए और उनका जो वो सूखा चारा होता है उसकी व्यवस्था के लिए माननीय विधायक पैसे देने से व्यवस्था नहीं सुधर पाई। कहीं ना कहीं अधिकारियों में कमी मानते हैं, कर्मचारियों में कमी मानते हैं कि पैसे देने के बाद भी व्यवस्था को नहीं सुधार पाई सरकार या मौजूदा शहर की सरकार। नहीं, मैं कमी किसी की नहीं कहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं किसी स्तर पे अभी थोड़ी और ज़रूरत है वो करने की। तो मैं तो ये जिस प्रकार से जिस बात को लेकर के आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अगर मुझे अवसर मिलेगा तो और उसको अच्छे से प्रयास किया जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक बात और ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, ईश्वर ने अगर कृपा करी और पार्टी ने कोई अवसर दिया तो हम 6 महीने बाद, साल बाद बात करेंगे और फिर आप सवाल करना, फिर मैं। यानी आप आश्वस्त हैं कि इस तरह की व्यवस्था को भले भारतीय जनता पार्टी ना सुधार पाई हो, लेकिन संजय भारद्वाज को अगर भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद देती है, कैथल की जनता आशीर्वाद देती है, तो इस व्यवस्था को जरूर ठीक कर पाएंगे। नहीं, आप देखिए, आपका सवाल अपने हिसाब से जवाब जो है, मैं ये कह रहा हूँ संजय भारद्वाज क्या है। संजय भारद्वाज भी तो भारतीय जनता पार्टी है ना जी। और मैं ये नहीं कह रहा, मेरा कभी भी आपने जो प्रश्न किया कि भी भारतीय जनता पार्टी नहीं सुधार पाई, भारतीय जनता पार्टी ही तो सुधार रही है। 2014 से पहले आप देश, लोगों की जान जा रही है, बेसहारा पशुओं से लोगों की जान जा रही है, गौएं सड़कों पर मरती नजर आ रही हैं, कहाँ सुधरी व्यवस्था? नहीं मोहन जी, देखो, मुझे अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। बोलिए। 2014 से पहले इस प्रदेश की, इस देश की आप उसके ऊपर नज़र मारिए, देश में हाहाकार त्राही मची हुई थी चारों तरफ। और आज 2022 में खड़े हैं, तो आप बिल्कुल अपने उससे आप वो कर सकते हैं और आप जनता से पूछ के देखिए। और आप, ऐसी बात नहीं, आप आईना है समाज का। तराई तो आज भी मची हुई है। चलो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम कैथल को लेकर बातचीत करें। महंगाई को लेकर तराई हर जगह हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं और अन्य चीज़ों के सामानों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम कैथल के विकास को लेकर बात करें। कैथल को किस तरह से रोल मॉडल जो है वो बनाया जा सके, उन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। चलिए, चुनावी इस मैदान में आपने दावेदारी ठोकी है, भारतीय जनता पार्टी से आपको उम्मीद है कि टिकट वो आपको देगी और आप जो है भारतीय जनता पार्टी के तहत जो है वो चुनाव जो है वो लड़ेंगे। जितने भी अभी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के दावेदार जो हैं, उनमें से आप किस तरह से अपने आप को मजबूत मानते हैं? किस तरह से आपने अभी तक भारतीय जनता पार्टी में रहकर पार्टी की सेवा की? देखिए मोहन जी, आपने प्रश्न के अंत में जो पंक्ति में कहा कि आपने किस तरह से, कब से, कैसे भारतीय जनता पार्टी की सेवा की। मैं इस जो भारतीय जनता पार्टी का जो विचार संगठन है, जो राष्ट्रवाद के विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बनी, तो उस विचार संगठन से मैं सन 1994 में जुड़ा और उस विचार संगठन में काम करते हुए वहाँ से राष्ट्रवाद की और समाज की, इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने की, तो इस प्रेरणा को लेकर करते तो मन में ध्यान में आया कि राजनीतिक क्षेत्र में काम किया जाए। तो 2011 में मुझे भारतीय जनता पार्टी में सीधा दायित्व मिला। उसके बाद निरंतर अनेक दायित्वों को निर्वहन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी, आप सबके शहर की जनता के उससे आज मैं नगर परिषद चेयरपर्सन की जिम्मेवारी के लिए अपने आप को उपयुक्त समझता हूँ। और आपने कहा कि कितने कैंडिडेट हैं, आप उनमें से अपने आप को कितना वो मानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम है और मैं बड़ी उससे मुझे बड़ा मैं स्वाभिमान से भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बातचीत कह सकता हूँ कि यहाँ किसी भी कार्यकर्ता, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही, संजय भारद्वाज ही एक ऐसा चेयरमैन कैंडिडेट है कि वो ही सबसे उपयुक्त है या सबसे नंबर 1 है। यहाँ सब 10 कार्यकर्ता होते हैं, उनमें से पार्टी जिसको तय करती है, फिर सब 9 लोग उनको सहयोग कर करके उनको विजयश्री दिलाने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार की आगामी जो है कैथल में भी रहने वाली है। तो इसी प्रकार मेरे जैसे बहुत से सम्मानित और मेरे से भी अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी शीर्ष नेतृत्व जिसको भी उपयुक्त समझेगा वो यहाँ की तासीर और हवा और चुनावी जिस प्रकार का भी समीकरण है उस हिसाब से तो हम उसका सहयोग करेंगे, चाहे मैं होऊंगा चाहे कोई भी कार्यकर्ता होगा। हमारा अंत लक्ष्य यहाँ कमल का फूल खिलाने का काम है और इसके अलावा हमारा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। भारद्वाज जी, तीखा सवाल एक और आपके लिए, जिला अध्यक्ष के बगैर ये दौड़ कैसे मुमकिन होगी? जिला अध्यक्ष के जिला कार्यालय में आप
जाते हैं जब कोई प्रोग्राम होता है, नहीं तो आप लोगों को घनिष्ठ मित्र कहा जाता, लेकिन आज साथ नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, जिला अध्यक्ष जी हमारे संगठन के बहुत सम्मानित दायित्व है, जिले का शीर्ष जो प्रमुख दायित्व है, और मेरा रूटीन में कार्यालय में भी जाना होता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब चुनाव होगा तो हम सब मिलजुल के ही लड़ेंगे, 1% भी इस प्रकार की मुझे तो कोई बात नहीं। पहले जैसे आप इकट्ठा रहते थे, पहले जिस तरह साथ था, अब वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिला अध्यक्ष की दौड़ में आप थे, जिला अध्यक्ष की दौड़ में आपका जैसे ही नाम नहीं आया और अशोक गुर्जर जी को दोबारा टर्न दे दी गई, तब से आप अलग राह चुन ली और विधायक जी के पास पहुंच गए। 1% भी मैं सहमत नहीं हो सकता मोहन जी, क्योंकि मैं आपने कहा कि ये दूरियां क्यों बनी? दूरियां इसलिए बनी, इसका मैं सीधा स्पष्ट शब्दों में जवाब दूंगा जी। कि आप लोग हमें देखते थे कि अशोक जी और संजय जी साथ, क्योंकि अशोक जी जिलाध्यक्ष थे, संजय भारद्वाज महामंत्री था, जनरल सेक्रेटरी था जिले का। तो आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इस प्रकार की एक रचना है कि अध्यक्ष और महामंत्री का रूटीन में, क्योंकि प्रांत से कार्यक्रम आता है, अध्यक्ष जी के पास आता है, तो उसको इम्प्लीमेंट अध्यक्ष जी और महामंत्री मिलकर के इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो रूटीन में वर्किंग जिस प्रकार की रहती थी, अब संजय भारद्वाज जिले का महामंत्री नहीं है, तो इस प्रकार से, इस कारण से थोड़ा सा आप लोगों मनमुटाव नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, क्यों रहेगा? हम सब एक लक्ष्य के अनुगामी हैं, हम सब का एक ही लक्ष्य है कि इस भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करना और माँ भारती को विश्व गुरु बनाने का काम करना, जो भारतीय जनता पार्टी का, जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था, और यही हमारा लक्ष्य है। सत्ता प्राप्त करना भारतीय जनता पार्टी का कभी लक्ष्य ना है, ना था, ना रहेगा। पूरे शहर में आज देखा जाए तो संजय भारद्वाज सिर्फ संजय भारद्वाज के पोस्टर लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं टिकट से आश्वस्त हैं या कोई ना कोई आशीर्वाद आपको मिल गया, पार्टी की तरफ से कोई इंडिकेशन मिल गया है कि संजय भारद्वाज जी तैयार हो जाओ, मैदान में आपको उतारने के लिए पार्टी ने आशीर्वाद दे दिया है? मोहन जी धन्यवाद, आप इतनी, देखिए ये पोस्टर बता रहे हैं सर, अभी हमने आकलन है हमारा तो। नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता, संजय नहीं, कोई भी कार्यकर्ता हर समय जिस प्रकार से मैदान में, रण के मैदान में एक सैनिक खड़ा होता है ना युद्ध के लिए, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी एक राजनीति की समर में भी इस प्रकार से सदा 24 घंटे 12 महीने 30 दिन ऐसे ही रेडी रहता है। तो अभी चुनाव नज़दीक है, तो उस नाते से मैं भी रेडी हूँ। और बात रही कि आपको कोई इंडिकेशन है, इंडिकेशन तो मुझे अपने काम पर, मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास है और रहना भी चाहिए, और कि मुझे अवसर मिलेगा जिस प्रकार से मैंने पार्टी के लिए काम किया हुआ है। बाकी ये मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहूँगा कि 100/100 ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ना जी पार्टी मुझे ही देगी, मुझे ही देना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे यहाँ एक तो सिंगल मैन वाला मामला नहीं है, हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व और सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक निर्णय, इस प्रकार की पद्धति है। तो हमारी एक जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ करके तय करेगा किस प्रकार से यहाँ किस व्यक्ति को लड़ाया जाए, फिर और सामूहिक निर्णय होता है। लेकिन पोस्टर में ही भेदभाव है। कैसे? आप बखूबी जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिला अध्यक्ष जी पोस्टर में एक गाय भी समझो हैं ना, वो हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं और हमारे लिए कोई व्यक्ति सम्मानित नहीं है कि अभी अशोक जी। लेकिन पोस्टर में भेदभाव देखा गया ना, ऐसा नहीं। गायब है मेरे हिसाब से, उसमें गायब है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कोने में चिपका रखे हैं, बहुत सुंदर चित्र लगाया हुआ हमने अपने सम्मानित जिलाध्यक्ष का। और वो अशोक जी अकेले सम्मानित नहीं, कल को कोई और जिलाध्यक्ष रहेगा, पहले सुभाष जी रहे वो हमारे लिए सम्मानित थे, कभी रवि जी रहे वो भी सम्मानित थे, आगामी कोई नया जिलाध्यक्ष होगा तो वो भी हमारे लिए बिल्कुल सम्मानित रहेगा। तो हमारी तो ये अनुशासित पार्टी, और मुझे इसी चीज़ का गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे अनुशासित पार्टी कही जाती है, उसका मैं सदस्य हूँ। क्या जिलाध्यक्ष के पास आप गए हैं कि जिलाध्यक्ष जी मैं चुनावी मैदान में आने के लिए तैयार हूं, और आप कोई फरमान लेकर उनके पास गए हो कि आप जो भी लिस्ट मांगी जाए उसमें मेरा भी नाम दें, इस तरह का कोई आप अपना लेटर या कोई अपनी विनती या अपना कोई सुझाव लेकर आप जिलाध्यक्ष के पास गए हो अब तक इस चुनावी मैदान में? मेरी तैयारी जब शुरू में एक बार बात हुई थी जिलाध्यक्ष जी से, और जिलाध्यक्ष जी से कोई ऐसी कोई हमारी और औपचारिकताएं मोहन जी मैं क्लियर करना चाहता हूं, कहीं भी किसी प्रकार का टिकट दिलवाने में जिलाध्यक्ष का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। देखिए मैंने एक बात कही, हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं और यहाँ कोई सिंगल मैन किस प्रकार का। विधायक जी ने तो चलो आपको आशीर्वाद दे दिया कि अगर संजय भारद्वाज जी को टिकट मिलेगा, संजय भारद्वाज जी के लिए मैं डोर टू डोर जो है वोट मांगने के लिए भी तैयार हूँ। देखिए विधायक जी
का एक अपना स्थान है, वो एक क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि हैं, लाखों जनता ने उनको चुना है, उनका एक अपना स्थान है। हर व्यक्ति का अपना स्थान होता है, संगठन का अपना स्थान है। जब चुनाव लड़ा जाएगा, मैं टिकट पे लड़ूंगा या कोई भी लड़ेगा, तो संगठन एक अपनी संगठनात्मक योजना बनाएगा, और एक जो जनप्रतिनिधि होता है वो नेता होता है, जनता के बीच का चेहरा होता है। तो इसी प्रकार से लीलाराम जी एक चेहरा हैं, तो उनकी भी भूमिका को वो नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। लीलाराम एक मास लीडर हैं इलाके के। तो लेकिन जिलाध्यक्ष जी हैं, वो संगठनात्मक योजना बनाएंगे उस समय चुनाव की, कि किस प्रकार से किन किन मोर्चों पे किस प्रकार से हम कैसे करना है। तो उस लड़ाई को हम मिलजुल के सारे लड़ेंगे, कहीं किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। फिलहाल भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है। फिलहाल की मौजूदा अगर कैथल ज़िले की बात करें तो काफ़ी समस्याओं से कैथल जूझ रहा है, चाहे वो लाइट की व्यवस्था को लेकर हो, सीवरेज पानी की व्यवस्था को लेकर हो। काफ़ी त्राही है, लोग पानी के लिए धरने प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सीवरेज व्यवस्था ठप है, लाइट व्यवस्था ठप है। उस दौरान में कैसे आप समझते हैं कि कैथल की जनता भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार को जिताकर उस कुर्सी पर दोबारा बिठाएगी? देखिए मोहन जी, जिस प्रकार से 2-3 बातें कही, लाइट वाली है, इस समय आप देखते हैं सीजन का समय होता है, थोड़ा बहुत इस प्रकार से बिजली की हल्की फुल्की आ जाती है। 7 साल से रोडों की लाइट नहीं जल पाई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। रात के अंधेरे में आप जाके देखें, रात के चांदने में जाकर देखें, आपको दिखाई देगा कि लाइट व्यवस्था कितनी सही है। आप एक दिन मेरे साथ चलें, मैं पूरे शहर का राउंड करवा देता हूँ आपको। बिल्कुल करेंगे। और बात रही जैसे सीवर की, कही आपने भी, सीवर की समस्या है। सीवर की हमारे यहाँ स्थानीय जो विधायक रहे पहले और मंत्री भी रहे सौभाग्य से, रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनके पास डिपार्टमेंट था, तो उन्होंने अपने चहेते जो ठेकेदार होते थे नरवाना के, उन लोगों को टेंडर दिए, और वो बिल्कुल अनस्किल्ड लोग थे, और उन्होंने अफरा तफरी करके इस प्रकार से जल्दबाजी में और मतलब उल्टे सीधे तरीके से वो सीवर बिछाए। आज उसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है। लेकिन तो 7 साल आप लोगों को भी हो गया, आप अपने नाकामी को दूसरों पर ठिकरा ना फोड़े ना। 7 साल आप भी कुर्सी पे बैठे हैं, आपकी सरकार के नुमाइंदे कुर्सी पर बैठे हैं, उस व्यवस्था को ठीक कीजिए। दूसरी सरकार के जितने नुमाइंदे, चलो उन्होंने काम गलत कर दिया, लेकिन 7 साल का समय आपके पास भी रहा है। नहीं मोहन जी, अगर हमने 5 साल में कुछ ना किया होता तो 2019 में हरियाणा प्रदेश की जनता और कैथल की सम्मानित जनता ने कितने बड़े, जो अपने आप को भारतीय कांग्रेस का, और थे भी, ठीक है, इसमें नो डाउट, क्योंकि कहाँ मैं और कहाँ रणदीप सुरजेवाला, वो बड़े नेता हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन कैथल की सम्मानित जनता ने, कैथल की बहादुर जनता ने लीलाराम जी को यहाँ से जिताने का काम किया। और रणदीप सिंह सुरजेवाला, अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते, बढ़िया वो किए होते, तो जनता उनको नकारती थोड़ी। तो ये तो जनता बोलती है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। चलिए, आखिरी में, अंत में, कैथल की जनता तमाम आपको देख रही है, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? मेरी कैथल की सम्मानित जनता से यही अपील रहेगी, हाथ जोड़कर उनके चरणों में करबद्ध निवेदन, कि भारतीय जनता पार्टी आपके सहयोग से, आशीर्वाद से 2014 से और आज तक केंद्र में, प्रदेश में बहुत बढ़िया, जितना भारतीय जनता पार्टी आपसे वादे कर के आई थी, उससे आगे बढ़ कर के काम करने की कोशिश प्रयास कर रही है मनोहर जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो मैं आपसे, कैथल की सम्मानित जनता से ये निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी को आप सब के बीच में भेजे, आप सब उसको अपना आशीर्वाद, आप अपना प्यार देने का काम करें, ताकि कैथल और तरक्की की ओर आगे बढ़ सके। मेरा आप सबसे यही निवेदन है। पुनः धन्यवाद सर। धन्यवाद मोहन जी। और ये थे हमारे साथ संजय भारद्वाज, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेयरपर्सन की कुर्सी के लिए दावेदारी ठोकी है। लगातार कैथल टीवी ऐसी तमाम शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा है, और ये भी बता रहा है कि क्या मुद्दे हैं और क्या वादे हैं उनके, और जनता की वादों और मुद्दों पर कौन सा खरा उतरेगा, या जनता को किनके वादे और मुद्दे जो है वो रास आएंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लगातार हम उनके वादे और मुद्दे जनता तक पहुंचा रहे हैं, और जनता किसके वादे और मुद्दों पर मोहर लगाएगी वो भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन लगातार कैथल टीवी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहा है जो इस चुनावी मैदान में अपनी किस्मत चमकाने के लिए मैदान में आ रहे हैं। लेकिन आने वाला समय बताएगा जनता किसके चेहरे पर मोहर लगाती है, और कौन वो शख्स होगा जो कैथल की छोटी सरकार बना पाएगा। और खबरों के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी।